हिंद। स्वागत है आप लोग की आपके अपने YouTube चैनल एक्सेंट मैथ क्लास पे। दोस्तों आप लोग के लिए BSSC का जो कि क्लास तो आप लोग का स्टार्ट कर दिए, लेकिन आप लोग को सबसे पहले क्या होना चाहिए, तो सिलेबस पता होना चाहिए। आपका सिलेबस क्या है अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको यानी एग्ज़ाम देने के लिए जैसे आप कहीं पे चलते हैं, मान के चलिए कहीं जाना है, आपको कोई रास्ता है, आपको यहाँ पे पहुँचना है। अगर आपको पता है तो आप यहाँ से चलिएगा और बड़ी आसानी से यहाँ पर पहुँच जाइएगा। उसके लिए जैसे जाना है, लेकिन आप यहाँ से चलते हैं और आपको जाना कहाँ पे है ये आपको पता ही नहीं है, तो आप चलते जाइएगा, थक जाइएगा, या इससे आगे बहुत चल जाइएगा या बहुत पीछे रह जाइएगा। तो इसीलिए ये आपको पता होना चाहिए जो आपको जाना कहाँ है। तो वैसे ही हमारे है इसमें जो आपको पहले पता होना चाहिए जो आपको पढ़ना क्या है, आपका सिलेबस क्या है, BSSC का सिलेबस क्या है। तो आज की क्लास में आप लोग को हम मैथ का चैप्टर वाइज सिलेबस बताने वाले हैं। यानी मैथ में जो है आपका कौन कौन चैप्टर से आपको प्रश्न आने वाला है वो आपको हम बताने वाले हैं। और साथ में आप लोगों का क्लास भी अभी चल रहा है लगातार, प्रत्येक दिन आपका प्रैक्टिस सेट भी इसी बुक से कराया जा रहा है स्पार्क पब्लिकेशन से। तो आप लोग यहाँ पे जो कि आप लोग को बताए थे, जो आपका जो क्वेश्चन रहने वाला है वो मैथ से आपको 25 क्वेश्चन रहने वाला है। कितना? 25 प्रश्न आपका लगभग मैथ से दे देगा। ठीक है, तो आपको मैथ पढ़ना जरूरी है। साथ में रीजनिंग भी आपको पता होगा 50% रहने वाला है, तो इसलिए मैथ रीजनिंग पे इसमें ज़्यादा ध्यान आपको देना पड़ेगा। तो मैथ के बारे में आज बता रहे हैं। अगर आप लोग का कमेंट आएगा तो आपको हम रीजनिंग के बारे में भी आपको बता देंगे, हिस्ट्री के बारे में भी बता देंगे। जो चीज़ आप जानना चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स आप लोग के लिए खुला हुआ है, आप लोग लिख सकते हैं। चलिए आज की वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं, मैथ का सिलेबस लिखना शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए चैप्टर हम लिखेंगे और सिलेबस लिखेंगे, जो कि चैप्टर वाइज सिलेबस आप अभी तक आपको कोई नहीं बताया होगा, आपको हम चैप्टर वाइज बता देते हैं। जैसे फर्स्ट चैप्टर आपका हो जाएगा संख्या पद्धति। अगर आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा संख्या पद्धति। संख्या आप लोग नोट करते चलिएगा, सभी चीज़ को आप लोग नोट कर लीजिएगा और उसके बाद आप चैप्टर वाइज आप तैयारी भी कर सकते हैं। संख्या पद्धति चैप्टर आपको पहला नंबर चैप्टर आपको पढ़ना है संख्या पद्धति। उसके बाद दूसरा नंबर चैप्टर आपका आ जाएगा। इससे प्रश्न एक अभी जो प्रश्न ये जो भी चैप्टर लिख रहे हैं इसमें से हो सकता है एक प्रश्न ही सिर्फ आपको आएगा एग्जाम में। ठीक है, और अभी 18 चैप्टर आप लोग को हम बताने वाले हैं। उसके बाद हो जाता है आपको भिन्न। फ्रैक्शन चैप्टर आप लोग पढ़े होंगे, भिन्न तथा दशमलव। भिन्न तथा दशमलव चैप्टर, जो कि यहाँ से भी एक प्रश्न तो निश्चित है आएगा ही। उसके बाद तीसरा नंबर चैप्टर आ जाता है आप लोग का, ये आपका हो जाएगा संख्या श्रेणी। क्या हो जाएगा? संख्या श्रेणी। संख्या श्रेणी, यहाँ से एक प्रश्न आपका आ जाएगा। उसके बाद चौथा नंबर चैप्टर आपका हो जाएगा घातांक और करनी, जो कि आप लोग जानते होंगे, पढ़े होंगे। तो यहाँ से एक प्रश्न आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। ठीक है, लेकिन आपके सिलेबस में दिया हुआ है घातांक और करनी। उसके बाद आपका आ जाएगा आगे का चैप्टर 5 नंबर चैप्टर, जो कि है सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन। जरूर आप लोग पढ़े होंगे, यहाँ से तो फिक्स है एक प्रश्न आपको आएगा ही। सरलीकरण ये निश्चित है, यहाँ से आएगा ही। उसके बाद छठा नंबर चैप्टर आपका हो जाएगा, जो कि इससे सभी एग्जाम में अभी तक एग्जाम लिया गया है, सभी एग्जाम में एसएससी एक प्रश्न रहता ही है, जिसे हम लोग कहते हैं औसत यानी एवरेज चैप्टर। यहाँ से तो फिक्स है आपका प्रश्न रहने वाला है। उसके बाद आपका आ जाएगा लॉस यानी LCM और मॉस यानी SCF। इससे भी एक प्रश्न निश्चित है, यहाँ से भी आपका आएगा ही। आगे है आपका तीसरा नंबर, 8वां नंबर
अनुपात और समानुपात, अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात, ये चैप्टर फिक्स से आपको आएगा ही एग्जाम में। उसके बाद 9वां नंबर आ जाता है आपको, जो कि चैप्टर है आपका मिश्रण। पानी में दूध मिलाया गया है, दूध में पानी मिलाया गया है। यहाँ से भी एक प्रश्न आपको देखने के लिए मिलता है मिश्रण चैप्टर से। उसके बाद आगे जो है आपका 10 नंबर, ये आपको आ जाता है पार्टनरशिप, साझेदारी। ए ने इतना काम किया, वो तो टाइम एंड वर्क में, यानी साझेदारी आप लोग पार्टनरशिप पढ़े होंगे, तो वह चैप्टर आपको साझेदारी से आ जाएगा, यानी कि यहाँ से 1 नंबर आपका आने का उम्मीद है। उसके बाद आपको आ जाता है 11 नंबर चैप्टर। और देखिए सभी चैप्टर आप लोग नोट कर लीजिएगा, और चैप्टर वाइज आप तैयारी कर सकते हैं। आप लोग हमें कमेंट में बता सकते हैं कि जो कौन सा चैप्टर आपको हार्ड लगता है, वही चैप्टर सबसे पहले आपको हम पढ़ाएंगे। उसके बाद आ जाता है आपका समय और कार्य, समय और कार्य चैप्टर। चलिए आगे के चैप्टर हम लोग लिख लेते हैं। ये सभी आपको, ये चैप्टर आप लोग अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और या आपको हम टेलीग्राम ग्रुप पर भी इसको हम सेंड कर देंगे। एक्सेंट मैथ क्लास नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, या लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। और चैनल को भी अभी तक अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब के बटन ऑल कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे का चैप्टर लिखते हैं, 11 चैप्टर तक हो गया है। आगे का चैप्टर है आपका प्रतिशत। कौन चैप्टर है? प्रतिशत। 12 नंबर चैप्टर आपका हो जाएगा प्रतिशत। चलिए आगे का चैप्टर है आपको परसेंटेज में, तो 1% निश्चित है, 1 नंबर का एक क्वेश्चन आपको आएगा ही, ठीक है। उसके बाद आ जाता है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, लाभ और हानि। लाभ और हानि, ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाएगा आप लोग को चैप्टर नंबर 14, जिसका नाम आप लोग सुने जरूर होंगे और पढ़े भी होंगे, और थोड़ा हार्ड टाइप है भी, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस की इसमें ज़रूरत होता है। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज चैप्टर। चलिए आगे का चैप्टर है आपको इसी का भाई, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज। चलिए आगे का चैप्टर है आपका 16 नंबर, जो कि क्षेत्रमिति। यहाँ से 2 प्रश्न आने की चांस रहता है। क्षेत्रमिति, यहाँ से आपके एग्जाम में कितना प्रश्न रहेगा? 2 प्रश्न आपको रहेगा। उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्षेत्रमिति के बाद आपको आ जाएगा 17 नंबर प्रश्न चैप्टर, एपी संग में जीपी, या एचपी भी हम लोग कह सकते हैं। एचपी से नहीं आएगा, एपी जीपी से ही आएगा। और लास्ट चैप्टर है आपका काट दीजिएगा, जो कि है सांख्यिकी। यहाँ से प्रश्न एक आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। तो इतना चैप्टर आपको पढ़ना है। अगर आप इतना चैप्टर पढ़ लेते हैं तो आपको 25 में 25 रहने से कोई नहीं रोकेगा। साथ में आपको प्रैक्टिस सेट कुछ करना पड़ेगा। प्रैक्टिस सेट आप लगा लेते हैं तो बड़ी आसानी से आपको आ जाएगा। और प्रैक्टिस सेट बुक नहीं लिए हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, आप लोग जाके बुक भी ले सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। नहीं लिए हैं तो आप लोग टेलीग्राम
ग्रुप से जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको सभी का स्क्रीनशॉट मिल जाएगा। ठीक है, ये हम सेव कर लिए हैं, वहाँ पे हम आपको भेज देंगे। चलिए हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।